नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने पोखरण में भारत शक्ति का किया अवलोकन, कहा भारत का रक्षा निर्यात 8 गुना से ज्यादा बढ़ा। रांची वाराणसी वंदे भारत समेत देश को 10 नई वंदे भारत ट्रेनों की दी सौगात। राज्य कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चाईबासा में चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। राज्य की महागठबंधन सरकार को सभी मोर्चे पर विफल बताया। साहिबगंज में 489 जवान पारण परेड में हुए शामिल। पुलिस महानिदेशक ने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तकनीक आधारित प्रशिक्षण पर दिया बल। और रमजान का पहला रोजा पूरा, इबादतों और नेकियों से गुजरा पूरा दिन। गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य ने रजरप्पा सिद्धपीठ में की पूजा अर्चना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं की संयोजित प्रदर्शन भारत शक्ति का अवलोकन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव नहीं है। श्री मोदी ने बताया कि सामूहिक प्रयास से अब भारत रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। साल 2014 की तुलना में आज के समय में भारत का रक्षा निर्यात 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा। और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। आज का ये आयोजन इसी संकल्प का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची वाराणसी वंदे भारत समेत देश को 10 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न स्टेशनों पर 1501 स्टेशन 1 प्रोडक्ट काउंटर भी राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें कई झारखंड के भी स्टेशन शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा झारखंड को कुछ अन्य रेल परियोजनाओं की भी सौगात दी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर विचार रखते हुए कहा कि इस विधेयक को लागू करने का मकसद देश में गैरकानूनी माइग्रेशन को रोकना है। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इसे लेकर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वह यहां पर अवैध रूप से रहने वाले लोगों के लिए ही उठाए जा रहे हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल ने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज को देखते हुए ही इसे लागू किया गया है। ऐतिहासिक नागरिकता संशोधन अधिनियम का राज्य में व्यापक रूप से स्वागत हुआ है। जमशेदपुर अंतर्गत साक्षी हनुमान मंदिर के निकट सनातन उत्सव समिति ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में खुशियां मनाकर आमजनों के बीच लड्डू वितरण किया गया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि इस कानून के धरातल पर उतरने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पलायन कर भारत वापस आए शरणार्थियों को अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। विभागीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत झारखंड के 11 जबकि अन्य प्रदेशों के 20 तीर्थ स्थलों को जोड़ा गया है। कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि पर सहमति बनी। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से मिलेगा। बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 27 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में ये विद्यमान दर से 4% की अभिवृद्धि। और प्रस्ताव संख्या 28 वित्त विभाग से इसके तहत राज्य सरकार के पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि 4%, 40% से बढ़कर 50%। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत देश के विभिन्न शहरों में स्थापित किए गए प्रवासन सहायता केंद्रों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इन प्रवासन सहायता केंद्रों में कामगारों को 1 माह तक भोजन एवं आवास की निःशुल्क सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 264 प्रखंडों में प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ना हमारा लक्ष्य है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चाईबासा में सिंहभूम लोकसभा सीट पर भाजपा की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी ने महागठबंधन सरकार को सभी मोर्चे पर विफल बताते हुए आरोप लगाया कि झारखंड में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आदिवासी, दलित और पिछड़ों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पारदर्शी वाहन प्रबंधन हेतु वाहन प्रबंधन प्रणाली के सार्थक एवं प्रभावी उपयोग के लिए सभी तैयारियां समय पूर्व पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि इससे वाहन मालिक सहित पेट्रोल पंप मालिकों के लिए पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन भुगतान संभव हो सकेगा। गिरिडीह महाविद्यालय में आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने युवाओं को साल 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से अवगत कराया। नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी रवि मिश्रा ने युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भाग लेकर कौशल क्षमता के विकास के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उच्च शिक्षा में हिन्दी की अनिवार्यता विषय पर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने विचार रखे। साहिबगंज अंतर्गत जैप 9 के परिसर में 489 जवानों के बुनियादी प्रशिक्षण के उपरांत पारण परेड का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में नव प्रशिक्षुओं के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही उन्हें कर्तव्य निर्वहन की भी नसीहत दी। पुलिस महानिदेशक ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया, साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए थाना स्तर पर जवानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें तकनीकी मामलों में पारंगत किया जा रहा है। गिरिडीह में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आदेश डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने अधिकारियों को दिया है। डीसी ने सभी कोषांगों की समीक्षा की है। सभी संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों की समीक्षा करते हुए आवश्यक पुलिस बल का आकलन करने का आदेश दिया है। डीसी ने बूथों पर महिलाओं, दिव्यांगों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की सुगमता से पहुंच सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद महाराज जीव जगत की रक्षा और भारत को पुनः अखंड बनाने के उद्देश्य को लेकर सिद्धपीठ रजरप्पा धाम पहुंचे तथा विधिवत रूप से माता रानी की पूजा अर्चना की। रमजान का पहला रोजा आज पूरा हो गया। रोजेदारों ने आज पूरा दिन इबादतों और नेकियों में बिताया। शाम में इफ्तारी से रोजा खोला। जमशेदपुर के गोपाल मैदान विष्णुपुर में 13 मार्च से 21 मार्च तक स्वदेशी मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें मेजबान झारखंड सहित पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु समेत विभिन्न राज्यों से 300 स्टॉल धारकों की सहभागिता होगी। आयोजन समिति द्वारा आज बताया गया कि 13 मार्च को जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक सरयू राय इस मेला का उद्घाटन करेंगे। मेला में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर अब हर रोज सुबह 6:30 बजे से नित्य आरती का लाइव प्रसारण होगा, जिससे देश दुनिया के भक्त रामलला के दिव्य दर्शन कर सकेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पोखरण में भारत शक्ति का किया अवलोकन, कहा भारत का रक्षा निर्यात 8 गुना से ज्यादा बढ़ा। रांची वाराणसी वंदे भारत समेत देश को 10 नई वंदे भारत ट्रेनों की दी सौगात। राज्य कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चाईबासा में चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। राज्य की महागठबंधन सरकार को सभी मोर्चे पर विफल बताया। साहिबगंज में 489 जवान पारण परेड में हुए शामिल। पुलिस महानिदेशक ने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तकनीक आधारित प्रशिक्षण पर दिया बल। और रमजान का पहला रोजा पूरा, इबादतों और नेकियों में गुजरा पूरा दिन। गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ने रजरप्पा सिद्धपीठ में की पूजा अर्चना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।